कारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। कारक का कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक तो किसी चीज का जो कारक होता है, यानी किसी चीज की वजह से कोई चीज होती है तो उसको उसका कारक कहते हैं, या किसी चीज को करने वाले को भी कारक कहा जाता है। और इंग्लिश में कारक को आप फैक्टर भी कह सकते हैं। एक जो कारक ग्रामर में आता है, यानी कि जो व्याकरण में कारक होता है हिंदी व्याकरण में, उसको इंग्लिश में आप केस कह सकते हैं। यानी कि व्याकरण में संज्ञा ये सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया से संबंध प्रकट होता है, तो उसको हम कारक कहते हैं। और हिंदी या संस्कृत में 8 कारक होते हैं, जिसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये संबोधन, यानी कि इस तरीके के अलग अलग कारक होते हैं। जैसे कर्ता कारक का पता तब चलता है जिस वाक्य में ने आता है, तो जहां को आता है वहां पर कर्म कारक होता है, जहां से आता है वहां करण कारक होता है, और इसी तरीके से अलग अलग होते हैं। यानी कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अरि। तो ये जो हे अरे अरि है, इससे संबोधन कारक का पता चलता है। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि सफलता के लिए समय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कारक है, तो आप कह सकते हैं टाइम मैनेजमेंट इज अ क्रिटिकल फैक्टर फॉर सक्सेस। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।